नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बाइनेंस ने अप्लाई किया था इंडिया में एफआईयू रेगुलेशंस के लिए, तो फाइनली वहाँ से अपडेट आ चुका है, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। और उसके अलावा कॉइन बेस ने टेरा लूनो को लेकर कुछ अपडेट दी है, इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और मार्केट करंट सिनेरियो देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो नंबर वन पे बिटकॉइन है और ऑलमोस्ट 2.5% का ग्रोथ है प्रीवियस 24 आवर्स में। यानी कि बिटकॉइन स्टेबिलिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसका करंट प्राइस जो है $62,430 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इथेरियम भी $3,000 के आसपास पहुंच रहा है 2.3% की ग्रोथ के साथ में। बीएनबी कल के प्राइस पे है, बीएनबी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और सेम सिनेरियो सोलाना के साथ भी है। XRP 3% की ग्रोथ के साथ 0.5 को टच कर चुका है और टन कॉइन जो है लगभग $7 के आसपास है। और दोस्तों, कल मार्केट काफ़ी हद तक डाउन था, लेकिन उसके बाद भी टन कॉइन में ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही थी, क्योंकि OKX पे जंप स्टार्ट में टन कॉइन की स्टेकिंग के साथ में नॉट कॉइन जो था वहाँ पे एज ए फार्मिंग हो रहा था, तो काफ़ी सारे लोगों ने टन कॉइन को बल्क में परचेस किया और इसको स्टेक किया वहाँ पे। ये रीज़न था कि मार्केट क्रैश होने के बाद या मार्केट में प्राइस ड्रॉप होने के बाद भी टन कॉइन जो था वो लगातार ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था। उसके अलावा नंबर 9 पे जो डॉग कॉइन है उसमें 9 to 10% का प्राइस ग्रोथ है। शिबा इनू में 7% का ग्रोथ है और ट्रॉन में 0.95% का प्राइस ड्रॉप है। तो ये ऑलमोस्ट टॉप 15-14 के जो टोकन्स हैं उसमें नियर प्रोटोकॉल और टन कॉइन जो हैं ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट सिनेरियो जो है एज इट इज चल रहा है। बिटकॉइन में भी आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल पा रही होगी। उसके अलावा कुछ नए टोकन्स भी लिस्ट हुए हैं मार्केट में। कुछ नए टोकन आज के डेट में भी लिस्टिंग होने वाले हैं बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर। और उसके अलावा जो लूजर्स और गेनर्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में प्रीवियस 24 आवर्स में कौन से ऐसे टोकन्स हैं जो मोस्ट ट्रेंडिंग है, मोस्ट गेनर्स और मोस्ट लूजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत बड़ी अपडेट, पीपी 18% की ग्रोथ के साथ ऑलमोस्ट 1-0 निकलने की कगार पे है। और 1-0 कभी भी निकल सकता है पीपी में, जो 18% की ग्रोथ शो कर रहा है। उसके अलावा फ्लोकी में 17%, डॉग कॉइन में 9%, डॉग वाई फैट 7% और बोंग 7%। टॉप 4-5 के जो टोकन आप देख पा रहे हैं उसमें 4 मीम कॉइन्स हैं। बिगेस्ट गेनर्स में प्रीवियस 24 आवर्स में सिर्फ 4 तो मीम कॉइन है और ये इंडिकेशन दे रहा है कि मीम कॉइन का सीजन फिर से स्टार्ट हो सकता है। और नंबर 8 पे आप शिबा इनू को भी देख पा रहे होंगे 6.76% की ग्रोथ के साथ, तो ये भी मीम कॉइन है। नंबर 10 पे बुक ऑफ मीम, ये भी मीम कॉइन है। इट मीन्स कि जो प्रीवियस 24 आवर्स के टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें 10 में से 6 जो हैं सिर्फ मीम कॉइन है और वो प्रीवियस 24 आवर्स में टॉप पे ट्रेंड कर रहे हैं, टॉप पे प्राइस ग्रोथ हुआ है उनका। तो शिबा इनू और बोंक, डॉग कॉइन, फ्लोकी, पेपे और बुक ऑफ मीम, अगर आपकी इन मीम कॉइन्स में होल्डिंग है तो आप अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इनका पोजीशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से इनकी जो है ग्रोथ हो रही है, ये बहुत जल्द ही आपको पेपे में देखने को मिल जाएगा कि 1-0 उसमें से कम होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99 पे ही ट्रेड हो रहा है करेंटली। और बिगेस्ट लूजर्स में लीडोडाओ, एथिना, थॉरचैन, सेई, वर्महोल, चिलीज, आकाश नेटवर्क, कस्पा, पेंडल और वर्ल्ड कॉइन, ये जो है टॉप 10 लूजर्स हैं, जिसमें लीडोडाओ और एथिना टॉप कर रहे हैं 5.4% की ग्रोथ के प्राइस ड्रॉप के साथ में करेंटली। सेई नेटवर्क में भी ऑलमोस्ट 3% का प्राइस ड्रॉप है। उसके अलावा जो नए टोकन लिस्ट हुए हैं उसमें हॉग, वाई ETH, मेंडी फाइनेंस, बाउंस बिट का लिस्ट हुआ। इवन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर लॉर्ड ऑफ सोल, ट्रम्प वर्सेस विडेन, गूगली कैट, सिंथेटिक एआई, लिटिल मेन्यू और JUSD स्टेबल कॉइन, तो काफ़ी सारे ये जो 10 टोकन है प्रीवियस 24 आवर्स में अलग अलग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं। और ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे बिटकॉइन, हुक्ड प्रोटोकॉल, पेपे, टन कॉइन, जेटीओ, हैंक, एथिना, सोलाना, रेंडर और क्यूबिक, ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है। अभी वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही बताया था कि बाइनेंस को जो है एफआईयू की तरफ से रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस मिल चुका है। देखिए, इन द कॉइन डेस्क रिपोर्ट एफआईयू हेड विवेक अग्रवाल स्टेटेड बाइनेंस इज नाउ ए रजिस्टर्ड एंटिटी। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते पहले क्या था
कि बाइनेंस ने अप्लाई किया था और उन्होंने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कल फाइनली उनको रजिस्टर्ड जो है वहां से अप्रूवल मिल गया है। और बाइनेंस KuCoin के बाद इंडिया में पहला ऐसा बड़ा एक्सचेंज है आफ्टर KuCoin की जिसने अपने आप को FIU गाइडलाइंस के तहत रजिस्टर कर लिया है। क्योंकि आपको भी पता है कि मिड जनवरी में इंडियन गवर्नमेंट ने इन टॉप एक्सचेंजेस के URL को ब्लॉक कर दिया था और इनके ऐप्स को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया था। और क्योंकि ये AML पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो अभी इन्होंने फाइनली इसको फॉलो कर दिया है। अभी से जो भी इंडियन यूजर्स, अभी अपडेट आएगी बाइनेंस की तरफ से, जो भी इंडियन यूजर्स बाइनेंस पे ट्रेडिंग करेंगे उनको 30% टैक्स और 1% TDS डिडक्शन के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली एवरी ट्रेड पे उनका 1% TDS डिडक्ट हो जाएगा और 30% उनको टैक्स पे भी, प्रॉफिट पे, गेन्स पे भी उनको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बाइनेंस ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। एक ये बहुत बड़ी न्यूज है और आपको अगले 2 से 6 दिनों में बाइनेंस का ऐप जो है प्ले स्टोर पे भी ऑफिशियली मिल जाएगा। उसके अलावा आप इसकी वेबसाइट और इसकी URLs को भी एक्सेस कर पाएंगे। और दूसरी दोस्तों एक न्यूज है कि Coinbase जो टॉप एक्सचेंज है उसने टेरा लूना को जो है डीलिस्ट कर दिया था। जब प्रीवियस टाइम पे क्रैश आया था टेरा लूना में, जब मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स हुआ था लूना क्लासिक का, लेकिन अभी इन्होंने डिसाइड किया कि जिस हिसाब से टेरा लूना क्लासिक में ग्रोथ हो रही है, इन्होंने डिसाइड किया है कि टेरा लूना को फिर से रीलिस्ट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर और बहुत जल्द ही इसकी जो है लिस्टिंग वापस से Coinbase प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी। और वीडियो के अंत में दोस्तों MMIT कल बिलो 5 गया था, लेकिन थोड़ा सा प्राइस ग्रोथ हुआ है और ये 0.5 पे फिर से स्टेबल है, वहां पे करेंटली ट्रेड कर रहा है बहुत स्मॉल प्राइस के साथ में। और इसका वॉल्यूम जो है 3.63% ड्रॉप है और मार्केट कैप जो है 0.01% ड्रॉप है एज पर कॉइन मार्केट कैप डेटा। और इसमें लिस्ट जो भी बाइबिट की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट अभी तक बाइबिट की तरफ से ऑफिशियली नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें स्टेकिंग तेजी से हो रही है। तो आने वाले टाइम में जैसे ही बाइबिट की लिस्टिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, इसके प्राइस में भी आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और न्यूज और इन्फॉर्मेशन के साथ में, क्रिप्टो की दुनिया के खबरों के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।